हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड ये लास्ट एपिसोड है। उसने अपना चेहरा उठाकर सामने देखा जहाँ दो लड़के अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। ध्रुव रोते हुए अपने भाई को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर मृदुन गुस्से में बिना कुछ बोले उन लड़कों की तरफ बढ़ा और उन्हें पीटने लगा। वो अब जोर जोर से चिल्लाते हुए रो रहे थे। अभी तक वहाँ बहुत से बच्चे जमा हो गए थे और सब डर भरी नजरों से मृदुन को देख रहे थे, जो एक बच्चा तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। उसका गुस्सा उसके नाक पर सवार था। तभी वहाँ कुछ टीचर्स दौड़ते हुए आए और उनको देखकर रोकने की कोशिश करने लगे। ये सब क्या चल रहा है? मृदुन, छोड़ो उन दोनों को, क्या हुआ हमें बताओ। पर मृदुन तो जैसे उनकी कोई भी बात सुनने को रेडी नहीं था। वो बस उन दोनों के पैरों पर अपने पैर से मार रहा था। तभी एक टीचर ने पास खड़े गार्ड से कहा, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ और दूर करो मृदुन को उनसे। वो गार्ड सर हिलाकर आगे बढ़ा, पर वो अभी मृदुन को छू पाता उससे पहले ही मृदुन ने उसे बहुत गुस्से से देखा और बोला, डोंट टच मी। उस बच्चे में कुछ तो था ऐसा जिससे वो गार्ड पीछे होने पर मजबूर हो गया। वहीं बाकी सारे टीचर्स ही खड़े हो गए और उन्हें देखने लगे। वो मजबूर थे क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मृदुन किसी की नहीं सुनता था और ये बात किसी से भी छिपी नहीं थी। मृदुन ने उन छोटे बच्चों का हाल खराब कर दिया था। उनके सिर से खून निकल रहा था। आखिर में मृदुन रुका और चिल्लाकर बोला, आज की बात कभी भी अगर तुम लोगों ने मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो छोड़ूंगा नहीं, समझे। उसका छोटा सा चेहरा काफी गंभीर था। वो अभी किसी बच्चे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वहीं टीचर्स एक बार फिर से हैरान थे। मृदुन हमेशा कुछ ऐसा कर जाता था जिससे सब हैरान हो जाते थे। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे लेकर क्लासरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि वो टीचर्स उन बच्चों को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे और प्रिंसिपल सर ने डरते हुए करण को कॉल कर दिया, क्योंकि उस छोटे बच्चे ने सबको परेशान कर दिया था। करीब 1 घंटे बाद राठौर मैंसन। मृदुन करण के सामने सर झुकाकर खड़ा था, वहीं कठोर नजरों से उसे देख रहा था। बाकी सब भी वहीं थे। बेचारी सारा डर भरी नजरों से करण को देख रही थी कि वो कहीं उसके फूल से बच्चे को कोई पनिशमेंट न दे दे जैसे पहले उसे देता था। करण ने कठोरता से पूछा, मृदुन क्यों मारा तुमने उन दोनों को? करण मृदुन को घूरते हुए बोला तो मृदुन ने बिना देर किए कहा, क्योंकि उन दोनों ने ध्रुव को टारगेट किया और अगर अब आगे करेगा तो मैं आगे भी वही करूंगा जो आज किया है। मृदुन के चेहरे पर कोई डर और पछतावा नहीं था। वो छोटा सा बच्चा बड़ों जैसी बात करता था। वहाँ सब हैरान थे उसकी बातों को सुनकर। किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। करण ने उसे गौर से देखा और उठते हुए बोला, तुम अभी से अगले 4 घंटे तक बाहर गार्डन में मुर्गा बने रहोगे, ठीक है? मैं तैयार हूँ इसके लिए, मृदुन ने बिना देर किए कहा और बाहर निकल गया। सब हैरान थे और सारा भरी भरी आंखों से गुस्से में करण को देखी और बोली, तुम बहुत गंदे हो डेविल, मेरे बच्चियों को पनिश किया, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, सारा ने गुस्से में कहा और दौड़ते हुए बाहर चली गई। तो करण ने अपनी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठी कस ली। सारा बाहर आकर मृदुन के साथ खड़ी हो गई। वहीं सारा को अपने पास देखते ही मृदुन बोला, मॉम आप अंदर जाओ। सारा उसे घूरते हुए बोली, नहीं जाऊंगी, जब तक तुम यहाँ हो तब तक मैं भी रहूंगी। तभी करण वहाँ आया और उसने बिना कुछ कहे सारा को अपने पेट पर उठा लिया और उसे लेकर अंदर बढ़ गया। वहीं उसके इस एक्शन से सारा ने उसके ऊपर मुक्का से मारने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे अपने गोलू के पास रहना है। अब तुम्हें तो उससे प्यार नहीं है पर मुझे है, हटो, मुझे उसके पास जाने दो, हटो। पर करण उसकी कोई भी बात सुने बिना उसे अपने पेट पर लेकर अंदर बढ़ गया। वो उसे लेकर अपने रूम में गया और उसने सारा को बेड पर लेटा दिया। सारा जैसे ही उठने को हुई, करण ने उसके पैरों को जोर से पकड़ते हुए कहा, वाइफी अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मृदुन की सजा बढ़ जाएगा। सारा ने उसे गुस्से में घूर कर देखा और उठते हुए बोली,
तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता डेविल। तुमने मेरे बच्चे को ऐसी सजा दी। और फिर जैसे ही जाने को हुई तो करण समझ गया सारा बहुत जिद्दी है। तो करण ने उसके हाथ को पकड़ लिया और बिना उसकी तरफ मुड़े ही बोला, वाइफी अगर तुम बाहर गई तो फिर मैं मृदुन को यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगा और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ये कर सकता हूँ, राइट? सारा ने घूर कर गुस्से से करण को देखी और रोते हुए जोर जोर से उसके सीने पर मारने लगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी अगर तुमने मेरे गोलू को कहीं भेजा तो। करण ने सारा की बाहों को पकड़कर खुद से दूर किया और उसे बेड पर बैठाते हुए बोला, मैं ये कर सकता हूँ वाइफी, पर अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ये करूँ तो फिर तुम चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह यहाँ लेटी रहो। ओके। करण ने सारा को बेड पर अच्छे से लेटाते हुए कहा तो सारा उसके हाथ को झटक कर बेड पर लेट गई और पिलो में अपने चेहरा छुपाकर सुबकने लगी। करण ने उसे देखकर अपना सर हिलाया और फिर बाहर निकल गया। करण आकर बाहर अपने रूम की बालकनी में खुद भी उस कड़ाकी धूप में ही खड़ा हो गया और मृदुन को देखने लगा जो अपना सर नीचे करके खड़ा था। उसकी नजर मृदुन पर ही टिकी हुई थी जो एकटक जमीन को घूर रहा था। आखिर वो मृदुन को पनिश करके खुद कैसे चैन से रह सकता था। ऐसे ही था, जब भी करण उसे पनिश करता था तब वो खुद भी वही पनिशमेंट पूरी करता था और इसका कारण शायद ये था कि उसे मृदुन से बहुत प्यार था। और रही बात उसे इस गलती के लिए पनिशमेंट देने की, तो करण को कहीं भी ये बात गलत नहीं लगी थी क्योंकि उन्होंने उसे टारगेट किया था और अगर कोई शेर के गुफा में जाकर उसे छेड़े तो इसका नतीजा तो यही होता है ना। ये करण का सोच था कि मृदुन ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन मृदुन की उम्र अभी उतनी नहीं थी, इसके बावजूद वो बहुत एग्रेसिव हो जाता था, इसलिए करण ने उसे पनिशमेंट दी थी। आखिर मृदुन को ये भी तो समझना चाहिए कि उसे कब और कहां और कैसे अपना अग्रेशन दिखाना है। करण बहुत देर तक बाहर धूप में खड़ा रहा। इधर सारा अपने रूम में रोते रोते सो गई थी। करीब 2 घंटे बाद सब लिविंग रूम में बेचैनी से बैठे थे। आखिर मृदुन को ऐसे देखकर किसी को भी चैन कैसे आ सकती थी। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए करण नीचे आता दिखा। वो बाहर गार्डन की तरफ ही जा रहा था और वो आगे भी बढ़ गया और पीछे से बाकी सब भी उसके पीछे बढ़ गए। करण चलते हुए मृदुन के पास आया और उसके सामने खड़े होते हुए बोला, नाउ योर पनिशमेंट इज कंप्लीट, अब तुम अंदर जा सकते हो। मृदुन ने अपना सर उठाकर करण को देखा। उसका मासूम सा गोरा चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, पर फिर भी उसने अपने छोटे से रिस्ट पर बंधे वॉच को देखा और उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, नो डैड, अभी भी 2 घंटे बचे हैं। करण ने उसको गौर से देखा। वो जानता था कि चाहे कुछ भी हो मृदुन अपने मन की ही करता था और वो बहुत जिद्दी भी था। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर बोला, मैंने कहा अब तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हो गई है तो अब अंदर जाओ। मृदुन ने करण की तरफ देखा और बोला, नो डैड, मैं अपनी पनिशमेंट पूरी करके ही जाऊंगा। करण अब वहीं खड़े होकर बस उसके चेहरे को देखने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर बाकी सब तो हैरान हो गए थे, पर ये कुछ नया नहीं था। मृदुन हमेशा से उन्हें हैरान कर देता था। उसे देखकर करण की माँ ने खुद से कहा, गोलू में तो करण से भी ज्यादा जिद और गुस्सा है, पता नहीं ये आगे चलकर कौन सा रूप लेगा। टाइम हुआ तो अब करण बिना कुछ बोले आगे बढ़ा और मृदुन का हाथ पकड़कर अंदर बढ़ गया, जबकि मृदुन ने भी अब कोई आपत्ति नहीं जताई। वो भी चुपचाप उसके साथ चला गया और बाकी सब भी अंदर आ गए। करण मृदुन को लेकर अपने रूम में गया और उसे सोफे पर बैठाकर खुद उसके पैरों से उसके शूज निकालने लगा। मृदुन पर एक टक जमीन को घूर रहा था। तभी करण बोला, जब कोई टारगेट करे तो उसे सजा देना बुरा नहीं है, बल्कि बुरा ये है कि हम कब, कहाँ और कैसे उसको सजा दे रहे हैं। अग्रेसिव होने से कभी कभी बाजी पलट जाती है। अपने स्वभाव से उलट करण अपने बेटे को कुछ समझा रहा था और वो भी वो सब जो शायद उसने भी कभी फील नहीं किया था। अब मृदुन उसकी बातों को समझ गया था। भले ही वो छोटा था पर अपनी उम्र से ज्यादा समझदार था। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी डैड। करण उसकी टाई उतार रहा था। उसने बस धीरे से कहा हूँ और उसके कपड़े चेंज कर दिए। मृदुन अपनी मोम को देख रहा था जो पूरे बेड पर पसर कर सो रही थी, पर उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। करण सारा को एक नज़र देखकर बाथरूम में चला गया और मृदुन धीरे धीरे चलते हुए सारा के पास आया
और उसके ऊपर लेट गया। उसने प्यार से सारा के चेहरे पर से उसके बाल हटाए और उसके गालों को अपनी छोटी हथेलियों से सहलाकर बहुत धीरे से बोला, मम्मा। मृदुन बहुत प्यार से बोला, पर उसकी मम्मा तो गहरी नींद में चली गई थी। उसने सारा के गालों को प्यार से सहलाकर कहा, ओपन योर आईज माई क्यूट मम्मा। मृदुन अपने मोम को उठाने की पूरी कोशिश करते हुए बोला, तो इस बार सारा ने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर उसे देखी और उसे देखते ही उसने खींचकर अपने गले से लगा दिया और बोली, मेरा गोलू कैसा है अब? मृदुन ने सारा के हाथों को पकड़कर कहा, मैं अच्छा हूँ, देखो। पर आप रोई क्यों मम्मा? आपको पता है नहीं कि मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। सारा फिर से रुआसी होकर बोली, ओ मेरा बच्चा कितना मासूम है, और डेविल ने मेरे बच्चों को पनिशमेंट दी। अब देखना, मैं कभी भी उससे बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। सारा करण पर अपना गुस्सा निकालते हुए बोली तो मृदुन अपनी मोम का चेहरा देखने लगा और उठकर बैठ गया। फिर कुछ सोचकर सारा का मूड बदलने के लिए बोला, मम्मा मुझे भूख लगी है जोर से। सारा मृदुन को लेकर बाहर आई और उसे लेकर किचन में चली गई। इस बीच उसने किसी से भी कोई बात नहीं की। करण की माँ वहीं खड़ी थी। उसने उन दोनों माँ बेटों को अंदर जाते देखा पर बोली कुछ नहीं। वो बस देखती रही। वहीं अंदर किचन में सारा को अब पहले से कुछ कुछ बनाने आ गया था। वो अब कुकिंग कर लेती थी और वो खास करके मृदुन और करण के लिए ही कुछ कुक करती थी। उसने मृदुन की तरफ देखकर पूछा, क्या खाओगे गोलू? मैं क्या बना दूं तुम्हारे लिए? मृदुन सोचते हुए बोला, मॉम आप मेरे लिए मैगी बना दो। सारा उसके गाल को सहलाकर बोली, ओके माय बेबी, अब तुम यहीं बैठो, मैं तुरंत तुम्हारे लिए बनाती हूँ। इधर करण जब बाथरूम से निकला तो उसने देखा कि अंदर कोई नहीं था। वो समझ गया कि दोनों नीचे चले गए हैं। वो अपने कपड़े चेंज करके एक टी शर्ट और लोअर पहने बाहर आया और नीचे की तरफ बढ़ गया। जब वो नीचे आया तो उसकी नज़र अपनी मोम पर गई, जो सोफे पर बैठी कबीर की माँ से कुछ बात कर रही थी। करण उसकी तरफ आकर बोला, मोम वाइफी और मृदुन कहाँ गए? वो बोली, दोनों किचन में हैं और शायद सारा नाराज है क्योंकि उसने हमसे कोई बात नहीं की, और सीधे किचन में चली गई। करण उसकी बात को समझते हुए बोला, वो किचन की तरफ बढ़ गया। जब वो किचन में आया तो उसकी नज़र सारा और मृदुन पर गई। मृदुन चुपचाप बैठा अब अपने आईपैड पर कुछ कर रहा था और सारा चुपचाप मैगी बनाने में लगी थी। करण ने सारा की तरफ देखकर कहा, वाइफी ये तुम क्या कर रही हो? सेफ को बोल देती, वो बना देता। सारा ने उसकी आवाज़ सुनकर अपना सर उठाकर उसे देखी और फिर अपनी नजरें फेरते हुए अपने काम में लग गई। उसने करण से कुछ कहा नहीं। वहीं उसको ऐसे करते देखकर करण समझ गया कि वो उससे अभी भी मृदुन वाली बात लेकर नाराज है, पर उसने उसे इग्नोर किया था। और ये सोचकर ही उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और सारा की तरफ बढ़कर उसे झटके से अपने पास खींच लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में दबाते हुए बोला, यू कैन नॉट इग्नोर मी वाइफी, समझी? करण ने गुस्से में कहा तो सारा ने नम आंखों से उसे देखी और फिर जोर जोर से रोने लगी और गुस्से में अपने हाथ पैर पटकने लगी। करण उसे घूर रहा था। मृदुन अपनी मॉम को ऐसे रोते देखकर सारा के पास आ गया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, व्हाट हैपेंड मॉम, आप रो क्यों रहे हो? करण ने मृदुन को देखकर कहा, मृदुन बाहर जाओ। मृदुन ने करण की तरफ देखकर कहा, बट डैड मॉम। उसको बीच में रोकते हुए करण जोर से बोला, मृदुन गो। मृदुन ने एक नज़र अपनी मॉम को देखा। वो अभी भी रो रही थी। उसे रोते देखकर मृदुन ने करण को देखते हुए कहा, बट डैड यू नो डैड, आई कैन नॉट सी माई मॉम क्राइंग। वो अपनी मॉम के आगे खड़ा था। वो छोटा सा बच्चा और करण को देख रहा था। करण ने उसे बुरी तरह से घूरा और बोला, मृदुन, एंड यू नो डैड, आई कैन नॉट टॉलरेट एनीवन डिसरिस्पेक्ट मी, राइट? करण भारी आवाज में बोला तो मृदुन उसे देखने लगा और करण उसे ऐसा लग रहा था कि दोनों बाप बेटे में जंग छिड़ा हुआ सा था। उनके एक दूसरे को ऐसे घूरता पाकर अब सारा बीच में आते हुए बोली, मृदुन तुम जाओ बाहर, मैं अब ठीक हूँ। सारा की बात सुनकर मृदुन ने कहा, बट मॉम। करण बोला, मृदुन नो मोर क्वेश्चन। करण की आवाज में इस बार गुस्सा भी था, जिससे महसूस करते ही मृदुन वहाँ से चला गया और करण सारा की तरफ देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। उसकी आंखें अभी भी नम थी। करण ने उसे अपने पास खींचा और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, आर यू हैंग्री विथ मी वाइफी? सारा फिर से रोते हुए बोली, और नहीं तो क्या।
तुमने मेरे गोलू को, मेरा छोटा सा बच्चा है और तुमने उसे इतनी देर तक, अगर उसे कुछ हो जाता तो। सारा सुबकते हुए बोली तो उसकी बात सुनकर करण एक गहरी सांस लेकर बोला, उसे कुछ नहीं होता वाइफी, क्योंकि मैं हूँ ये सब सोचने के लिए। सारा ने कहा, तो फिर उसे क्यों इतनी देर खड़ा कराया? करण प्यार से बोला, क्योंकि ये जरूरी था वाइफी, और अब इस बारे में कोई बात नहीं, वरना मैं सच में मृदुल को कहीं और भेज दूंगा। क्या तुम भी चाहती हो? करण ने अपनी भौहें उचकाते हुए पूछा तो सारा जल्दी से बोली, नहीं, तुम ये नहीं कर सकती, वो मेरे पास ही रहेगा, समझे? करण उसके गालों को पिंच करते हुए बोला, गुड, और उसे अपने करीब खींचकर उसके ओठों के ऊपर अपने ओठ रखने को जैसे ही हुआ वैसे सारा ने उसे जोर से धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और बोली, पर मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ, और अब तो और भी हूँ। वो अपना मुंह फुलाते हुए बोली। करण उसे अपने करीब खींचकर खुद से सटा लिया और बोला, अब चुपचाप खड़ी रहो। उसने सारा के ओठों पर अपने ओठ रख दिया और उसे किस करने लगा, जबकि सारा सिर्फ चिढ़कर रह गई। तभी उन दोनों के कान में मृदुल की आवाज आई, मॉम, मेरे मैगी। करण ने सारा को झटके से छोड़ दिया और उसके गालों को सहलाने लगा। वहीं सारा लंबी सांस लेते हुए गुस्से से बोली, तुम बहुत गंदे हो। सारा ने गुस्से में कहा और अपने काम में लग गई। वहीं करण ने उसकी बातों को इग्नोर किया और उसके पास आकर उसने उसके कमर पर अपने हाथ कस दिए। सारा ने उसे घूर कर देखा और बोली, अब ये क्या कर रहे हो तुम? हटाओ अपना हाथ जल्दी से, ताकि मैं अपने गोलू के लिए उसका मैगी बना सकूं। करण ने उसके गले में अपना चेहरा डालते हुए कहा, तो मैंने कब रोका? बनाओ, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। वो धीरे से उसके गले को चूमते हुए बोला तो सारा चिढ़ गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो और छोड़ो मुझे। करण उसके गले से अपना चेहरा निकालते हुए कहा, और अगर मैं ना छोड़ूं तो? करण की बात सुनकर सारा ने उसे घूर कर देखा और बोली, तो मैं फिर तुम्हें बहुत मारूंगी। करण अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, अच्छा, और क्या सच में तुम में इतना पावर है? सारा बोली, जी हाँ, मुझ में बहुत पावर है। करण सारा से दूर हुआ और फिर अपनी बाहों को फैलाकर बोला, अच्छा, तो आ जाओ और दिखाओ मुझे अपनी पावर। करण के ऐसे बोलने पर सारा उसकी तरफ देखी और उसकी तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही करण के हाथों को पकड़ने की कोशिश की, करण ने उसे उल्टा टांग लिया। बेचारी सारा हवा में झूल गई। वो हैरान थी, फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। करण अपना सर टेढ़ा कर उसको देखते हुए बोला, अब बताओ कितना पावर है तुम्हारे अंदर? सारा मासूम से चेहरे से, डेविल, मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। करण अपनी भौहें उचकाते हुए बोला, अच्छा, पर अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। सारा ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, प्लीज छोड़ दो और नीचे उतार दो मुझे। करण ने बोला, बिल्कुल नहीं, अब तुम ऐसे ही रहोगी। अब सारा गुस्से में बोली, देखो डेविल, मुझे उतारो नहीं तो मार खाओगे। करण उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, सीरियसली वाइफी, तुम अभी भी ऐसी बातें कर रही हो? यू आर सो चाइल्डिश वाइफी। वहीं करण उसको लेकर वैसे ही बाहर आ गया और लिविंग एरिया के सोफे पर अच्छे से बैठा दिया और बोला, अब तुम यहीं बैठो, मैं खुद मैगी लेकर आता हूँ। सारा जब तक उठकर बैठी तब तक वो किचन में चला गया। बेचारी सारा जैसे ही उठने की हुई उसका पैर फंसा और वो धड़ाम से सोफे पर से नीचे गिर गई। वहीं सारा को इस तरह देखकर अतुल और ध्रुव जोर जोर से हंसने लगे और बोले, आप तो गिर गए, आप तो गिर गए बड़ी माँ। सारा गुस्से में खड़ी हुई और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ कि मैं हार गई या जीत गई। वो उनकी तरफ दौड़ते हुए भागे और वो दोनों वहाँ से पूरे घर में भाग दौड़ करने लगे। मृदुल आराम से बैठा अपना आईपैड चला रहा था और बीच में अपनी बचकानी मम्मी को देख रहा था, जो बच्चों के साथ भागम भाग मचा रही थी। उन तीनों को ऐसे देखकर करण की माँ हंसते हुए बोली, ये कभी बड़ी नहीं होगी। साथ में कबीर की माँ भी बोली, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर अच्छा है ना, मुझे सारा ऐसे ही पसंद है। तो अमृता बोली, बिल्कुल, मुझे भी भाभी ऐसे ही पसंद है, बिल्कुल क्यूट सी। तभी वहाँ सभी को करण की कड़क आवाज आई, ये क्या हो रहा है यहाँ? सब कुछ शांत हो गया। अब सारा का दौड़ना भागना भी बिल्कुल शांत हो गया और वो तीनों अपना अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। करण फिर से बोला, वाइफी, तुम बच्ची नहीं हो जो इन लोगों के साथ दौड़ रही हो। और तुम दोनों ने जल्दी से बोले, सॉरी, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई।
करण ने एक नज़र उन्हें देखकर सारा की तरफ देखा और फिर बोला, वाइफी अब तुम जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठो। सारा फिर से सरपट भागी और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मृदुल तो पहले से ही वहाँ पर बैठा था। करण ने सबको सर्व किया और सब खुशी खुशी अपना अपना खाने लगे। उनकी जिंदगी ऐसे ही बीतने लगी। दिन भर ऐसे ही निकल जाता है। रात को सारा और करण का रोमांस चलता था। दिन बीत रहे थे और उसके साथ ही सारा का प्यार मृदुल और करण के लिए और बढ़ता जा रहा था। वहीं मृदुल और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी शरारतें कम हो गई थी। उसे किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी और वो अभी भी अग्रेसिव हो जाता था। 2 महीने बाद बच्चे स्कूल जा चुके थे और कबीर अपने ऑफिस में था। करण भी अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और सारा बेड पर बैठी अपना फ़ोन चेक कर रही थी, पर इस बीच में वो बहुत बेचैन से लग रही थी। करण की नज़र उसके ठीक चेहरे पर थी। वो उसके पास आकर उसके सर को सहलाते हुए बोला, वाइफी आर यू नॉट फीलिंग वेल? सारा मायूसी से बोली, नहीं डेविल, मुझे कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा मन भी सही नहीं है। करण ने सारा के गालों को सहलाकर कहा, क्या हो रहा है तुम्हें? सारा बोली, वो अभी बोल ही रही थी कि तभी उसे वोमिटिंग जैसा महसूस हुआ और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम की तरफ भागी। अब करण की भौहें सिकुड़ गई और वो भी सारा के पीछे बाथरूम में चला गया, जहाँ सारा बेसिन के साइड अपना हाथ टिकाए वोमिट कर रही थी। करण उसके पास आया और उसके पेट को सहलाने लगा। सारा वोमिट करते करते रोने लगी थी। उसने रोते हुए कहा, डेविल, लगता है मेरी तबीयत खराब हो गई है। वो क्या होगा? करण ने उसके ओठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, चुप, कुछ नहीं होगा। सारा भरी आंखों से उसे देखने लगी। वॉमिट करने के बाद करण ने उसके चेहरे को साफ किया और उसे अपनी गोद में लेकर बाहर आया। उसने सारा को बेड पर लेटाया और उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हमें डॉक्टर के पास चलने की जरूरत है वाइफी? सारा रुआसी होकर बोली, नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे बस थोड़ी देर आराम करना है डेविल, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। करण उसके चेहरे को देखते हुए कुछ सोचने लगा और उसने तुरंत अपना फोन निकालकर किसी को कुछ मैसेज किया। थोड़ी देर बाद ही अभय दरवाजे पर नॉक करने आया। करण ने दरवाजा खोला। अभय अपने हाथ में एक छोटी सी पॉली बैग लेकर खड़ा था। करण ने उसके हाथों से लिया और उसे जाने को बोल दिया। करण वो पॉली बैग को लेकर सारा के पास आया और उसने सारा को वो थमाते हुए बोला, वाइफी, इसे लो और चेक करो। सारा ने थकान भरे चेहरे से बोली, पर ये क्या है डेविल? करण ने कहा, खुद ही देख लो। सारन ने उस बैग को खोलकर देखी। उसमें एक छोटा सा प्रेगनेंसी किट था। सारा ने हैरानी से करण की तरफ देखी और बोली, ये तो डेविल, ये क्यों? करण ने बोला, ये वही है जो तुम समझ रही हो। सारा ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, पर इसकी क्या जरूरत? कहीं मैं फिर से तो? करण बीच में ही उसके गाल को सहलाते हुए बोला, वाइफी, जाओ और चेक करके आओ, क्योंकि तुम्हारी डेट मिस हुई है ना, तो शायद। सारा ने सर हिलाया और फुर्ती से बाथरूम में गई। कुछ देर बाद वो बाथरूम से आई। उसके चेहरे पर चमक थी और उसने वो प्रेगनेंसी किट अपने हाथों में लेकर पीछे छुपा रखी थी। करण ने उसे अपनी बाहों में बुलाते हुए कहा, इधर आओ मेरे पास वाइफी। सारा उसकी तरफ गई। करण ने कहा, वाइफी, दिखाओ मुझे। सारा ने अपना सर नामे हिला दी तो करण ने उसके हाथ को पीछे से आगे किया और उसके हाथों से वो किट लेकर देखने लगा। उसमें 2 लाइन क्लियर था, मतलब वो पॉजिटिव था। करण का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वहीं सारा मुस्कुराते हुए बोली, डेविल, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ ना? अब मेरे गोलों का भाई या फिर बहन आएगी। करण का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था और वो चुपचाप बस वो प्रेगनेंसी किट को देख रहा था। उसको ऐसे देखकर अब सारा उदास हो गई और उसने करण की तरफ देखते हुए कहा, डेविल, क्या तुम खुश नहीं हो? अब करण ने अपना चेहरा उठाकर सारा को देखा। उसके चेहरे की खुशी जैसे गायब ही हो गई थी। उसने सारा को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने गोद में बैठाकर उसके चेहरे को देखने लगा और फिर बोला, ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी वाइफी, बट यू नो डैट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस। करण ने शायद पहली बार अपने फीलिंग्स को इस तरह से सारा के सामने रखा था। उसकी बात सुनकर सारा उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, हाँ, मैं समझ गई डेविल, मुझे लगा तुम खुश नहीं हो, इसलिए मैं थोड़ी सी डर गई थी। क्योंकि वैसे ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें इस बार क्या चाहिए, बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय?
करण उसे अच्छे से बेड पर लेटाकर उसके पेट पर अपना सर रख उसे सहलाते हुए बोला, आई वॉन्ट अ बेबी गर्ल जस्ट लाइक यू वाइफी। सारा खुश होते हुए बोली, सच्ची डेविड, मुझे भी बेबी गर्ल ही चाहिए क्योंकि मेरा मृदुन तो पहले से ही है मेरे पास, है ना। करण उसके पेट को सहलाते हुए बोला, हूँ। तभी सारा को जैसे कुछ याद आया और उसने करण की तरफ देखते हुए बोली, डेविल अब हटो, मुझे ये गुड न्यूज़ सबको बताना है, खास करके मेरे गोलू को। हटो। वो करण से दूर हुई और वो किट लेकर जल्दी से नीचे भागी। उसने करण को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। वहीं करण उसको ऐसे भागते देखकर अपना सर हिलाते हुए बोला, ये कभी बड़ी नहीं हो सकती, माई क्यूट चाइल्डिश वाइफी। इधर सारा नीचे आई और सोफे पर खड़ी होते हुए बोली, सब इधर आओ, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। सब जल्दी जल्दी आ गए और सारा को गौर से देखने लगे थे। कोई कुछ बोलता सारा ने शर्माते हुए कहा, मम्मी अब हमारे घर में एक और इंसान आने वाला है। सब हैरान हो गए और अमृता जल्दी से बोली, क्या, कौन है वो, जल्दी बताओ, मुझे भी जानना है। क्या वो कोई आदमी है या औरत या फिर? अमृता सवाल पर सवाल कर रही थी। तभी सारा जोर से बोली, चुप, ऐसा कोई नहीं आने वाला, और जो आने वाला है वो है। ये उसने अपने हाथ में ली किट आगे कर दी और खुद का चेहरा एक हाथ से छुपा लिया, बिल्कुल क्यूट सी बेबी की तरह। सब उस किट को देखते हुए अचानक से सब सुन हो गए थे। लेकिन कुछ देर बाद अमृता जोर से चिल्लाई, ओहो सारा भाभी, इसका मतलब मैं फिर से बुआ बनने वाली। अब करण की माँ ने भी ध्यान दिया और होश में आते ही उसकी आंखें गीली हो गई। उसने खींचकर सारा को खुद के गले से लगा लिया और उसके फोrehead पर किस करते हुए बोली, मेरी बच्ची हमेशा खुश रहो और मेरे घर को फिर से एक बार खुशियाँ देने के लिए थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सारा खुश हो गई और धीरे धीरे सब ने उसे आशीर्वाद दिया। करण ये सब ऊपर से देख रहा था। कुछ देर बाद वो नीचे आया और सारा को चेतावनी देकर चला गया, उसे क्या करना है और क्या नहीं। वो उसे कल डॉक्टर के पास भी ले जाने वाला था। उसके जाने के बाद सारा अपने रूम में चली गई और मृदुन के आने का इंतजार करने लगी, जबकि उसकी दोनों माएँ उसके लिए हेल्दी खाना बनाने लगी। आखिर वो अपनी बहू को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी, खास करके तब जब वो प्रेग्नेंट थी। करण की माँ बहुत खुश थी, इसलिए सारा के लिए बहुत कुछ बनाने में लगी हुई थी। सारा अपने रूम में बैठी टाइम देख रही थी, आखिर कब आएगा मृदुन और वो कब ये गुड न्यूज उसे देगी। आखिर वो समय भी आ गया जब मृदुन अपने घर आ गया था। सारा जल्दी से नीचे आई और मृदुन को जब उसकी दादी ने बताया कि सारा की तबीयत खराब है तो मृदुन ने सारा को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और खुद से ही अपना सारा काम कर लिया। उसने सारा मृदुन के पास आई तब वो अपना लंच कर चुका था और अब वहाँ से जा रहा था। तभी सारा ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, बोलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मृदुन बोला, व्हाट मॉम। सारा ने एक स्माइल के साथ उसके हाथ को पकड़कर अपने पेट पर रख दिया और शर्माते हुए बोली, गोलू अब तुम भैया बनने वाले हो और मैं एक बार फिर से मम्मा, अब तुम्हारी भाई या बहन फिर से आने वाली है। आई एम प्रेग्नेंट गोलू। सारा अपनी बात बोलकर मृदुन को देखने लगी, जो बिल्कुल शांत सा सारा के चेहरे को ही देख रहा था। सारा ने उसे जब ऐसे शांत देखा तो थोड़ा डर गई और उसे लगा कि मृदुन खुश नहीं हुआ। ये सुनकर इसलिए उसने जल्दी से कहा, गोलू क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो बच्चा। मृदुन बिना कुछ बोले आकर सारा से लिपट गया और उसके पेट पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, नो मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, आई लव यू मम्मा। सारा खुश हो गई और बोले, मृदुन तुम खुश हो ना। मृदुन सारा के पेट पर किस करते हुए बोला, यस मॉम, बहुत, बट मुझे भाई नहीं चाहिए, आई वॉन्ट माई क्यूट लिटिल प्रिंसेस। ये बोलते हुए मृदुन के चेहरे पर बहुत कम दिखने वाली एक चमक थी। सारा ने उसको खुश देखा तो उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो बहुत कम ही तो ऐसे खुश होता था। उसने झुककर उसके फोrehead को चूम लिया और बोली, बिल्कुल, हम भगवान जी से प्रे करेंगे कि हमें एक लिटिल प्रिंसेस ही दे। मृदुन एक स्माइल के साथ बोला, यस मम्मा। सारा और मृदुन बहुत खुश थे। तभी मृदुन को ध्यान आया कि सारा कब से खड़ी है। उसने जल्दी से सारा का हाथ पकड़कर कहा, मॉम आप ज्यादा देर खड़ी मत रहो, एक काम करो, आप बैठ जाओ आराम से। सारा ने मृदुन के चेहरे को देखा, वो अभी कितना समझदार सा लग रहा था। सारा ने एक नजर मृदुन को देखकर उसे समझाते हुए कहा, बोलो मैं ठीक हूँ, अभी तो मुझे ऐसे खड़े रहने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन मृदुन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो सारा का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला, मम्मा आप बैठ जाओ, आप थक जाओगे तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए आप बैठ जाओ।
जब अतुल को ये बात पता चली कि सारा प्रेग्नेंट है तो वो भी बहुत खुश हुआ और सारा के पास ही रहने लगा। सब बहुत खुश थे और सारा का ध्यान रख रहे थे, खास करके मृदुल। उसे अपनी मॉम की बहुत टेंशन थी, वो बहुत केयर करता था सारा की। दिन ऐसे ही तेजी से निकलने लगती है। ऐसे ही एक दिन सब डिनर कर रहे थे। करण ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने डिनर में लग गया। कुछ देर बाद डिनर करके सब अपने अपने रूम में चले गए। तब मृदुल करण के कमरे में आया और देखा कि सारा सो गई थी। वो सारा के पास बेड पर जाकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसके सर को चूम लिया। फिर उसने करण की तरफ देखा जो उसे थोड़ी ही दूरी पर बैठा था। उसने करण की तरफ देखकर कहा, डैड, मेरी मॉम का ख्याल रखना। करण ने अपना सर हिला दिया। वो जानता था कि मृदुल को अपनी मॉम की कितनी फिक्र थी। मृदुल ने फिर से एक बार उसके सर को चूम कर चला गया। करण भी अब अपना काम समेटकर सारा के पास आया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आओगी और मेरी ज़िंदगी को इतना हसीन खूबसूरत बनाओगी। तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं तुम्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकता वाइफी, बट आई लव यू वेरी वेरी मच। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू माई लाइफ। उसने सारा के फोrehead पर एक किस किया और उसे अपने और करीब खींचकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अगली सुबह करण सारा को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया था और डॉक्टर अब उसे चेक कर रही थी। उसने करण से कहा, मिस्टर राठौर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मिसेस राठौर बिल्कुल ठीक है। करण ने उस डॉक्टर की तरफ देखकर पूछा, इस प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, नो चांस मिस्टर राठौर, सब बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी नहीं होगा, आप बस उनका ध्यान रखिए। करण अपना सर हिलाकर बाहर आ गया। तब तक सारा भी बाहर आ गई। दोनों घर के लिए निकल गए। अब दिन बीतने लगे और इसके साथ ही सब सारा का बहुत ख्याल रखने लगे थे। जब ये गुड न्यूज बाकी सबको पता चली तो सब बहुत खुश हो गए और एक बार सारा से मिलने आए। नितिन जी और दीप्ति जी तो हमेशा से ही आते रहते थे। वहीं गौरी और आहान भी अपने बच्चों के साथ आते थे। सबकी लाइफ अपनी फैमिली के साथ अच्छे से कट रही थी और सब बहुत खुश भी थे। उधर सोम और दिया की लाइफ भी बहुत खूबसूरत के साथ अच्छे से कट रही थी। तो वहीं आदर्श और रूपा भी परी के साथ खुश थे। इधर अभय और अंजू भी अपनी छोटी सी बेटी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तो मानव और अनन्या भी अपने दोनों बच्चों के साथ खुश थे। दिन बीतते जा रहे थे और अब सारा थोड़ी जिद्दी होती जा रही थी। वो अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जिद करने लगती थी। तो कभी बिना बात के रोने लगती, कभी किसी से गुस्सा हो जाती तो कभी बिना बात के बोलना बंद कर देती। वो कभी कभी मृदुल से भी गुस्सा हो जाती, पर मृदुल अपनी मॉम के साथ हमेशा रहता था। करण कभी कभी चिढ़ जाता था क्योंकि सारा अब पहले से भी ज़्यादा जिद्दी हो गई थी और ऊपर से उसके अजीब से डिमांड, उसके मूड स्विंग सबको झेलना पड़ता था। अब सारा का ये 9वां महीना चल रहा था। सब एक दूसरे में बिजी रहते पर बीच में सारा का ध्यान सब रखते थे। आज सारा सुबह से ही अपने रूम में थी क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तभी अचानक से उसे दर्द होने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। दरअसल आज संडे था, इसलिए करण अपने स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहा था। क्योंकि वो रूम में बैठकर लैपटॉप चलाता था तो सारा उसके कीबोर्ड की आवाज से बहुत चिढ़ती थी और चिल्लाने लगती थी। सारा अभी चिल्ला ही रही थी कि तभी अपने रूम से निकलकर मृदुल उसके पास आ गया और उसके हाथ को पकड़कर बोला, मॉम क्या हुआ आपको? मॉम बोलो ना कुछ। सारा ने घबराकर उसे देखा और कुछ बोलने की कोशिश करने लगी पर बोल नहीं पाई क्योंकि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रहा था। उसको ऐसे देखकर मृदुल ने उसे अच्छे से बेड पर लेटाया और दौड़ते हुए स्टडी रूम की तरफ भागा और उस रूम को नॉक करते हुए बोला, डैड बाहर आओ। करण अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था पर जब उसने मृदुल की आवाज़ सुनी तो इस मीटिंग को वहीं रोक दिया क्योंकि मृदुल ऐसा नहीं था, जरूर कोई बात थी। वो बाहर आकर बोला, व्हाट हैपेंड मृदुल? अब मृदुल गुस्से में बोला, डैड आप मॉम को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? आप जल्दी चलो, मॉम को पेन हो रहा है, वो बहुत रो रही हैं। करण ने मृदुल की ये बात जैसे ही सुनी वो बिना कुछ पूछे और बोले अपने रूम की तरफ भागा। अपने रूम में आने के बाद उसने देखा कि सारा अपना पेट पकड़कर बहुत रो रही थी। तो उसने सारा को अपनी गोद में उठाते हुए पूछा, वाइफी इधर देखो, मुझे कुछ नहीं होगा, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। सारा की हालत देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे लेबर पेन शुरू हो गया था। वहीं सारा अपनी लड़खड़ाती जबान से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी पर बोल नहीं पा रही थी।
करण उसको गोद में लेकर रूम से बाहर भागा और नीचे आया। नीचे जब सब ने उसे ऐसे सारा को लेकर जाते देखा तो सब घबरा गए और वो भी बाहर भागे। करण चिल्लाकर अपनी मॉम से बोला, मॉम वाइफी को लेबर पेन हो रहा है। उसकी मॉम बोली, क्या? तो तुम जल्दी से लेकर जाओ उसे हॉस्पिटल में, पीछे से आती हूँ। हॉस्पिटल में बाहर सब भगवान से प्रार्थना करने लगे जबकि मृदुन चुपचाप वहीं चेयर पर बैठा था। वो बिल्कुल शांत सा था और भावहीन होकर बैठा था। अंदर अब डिलीवरी की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी थी और करण सारा का हाथ पकड़कर उसके साथ ही बैठा था। अब डॉक्टर उन लोगों के पास आया और उसने सारा की तरफ देखकर बोला, मिसेस राठौर आप थोड़ा हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा, आप बस पुश कीजिए। करण ने सारा की तरफ अपना चेहरा कर रखा था जो दर्द से तड़प रही थी। उसने उसके चेहरे को सहलाकर कहा, वाइफी पुश करो। सारा रोते हुए उसे देखने लगी। डेविल, करण फिर से बोला, वाइफी मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसने प्यार से उसके फोrehead को चूम लिया। ऐसे ही तकरीबन 2.5 घंटे बाद एक जोरदार चीख उस पूरे रूम में गूंज गई। चीख इतनी तेज थी कि बाहर तक आवाज आई। सब खड़े हो गए पर मृदुन वैसे ही बैठा रहा और उसके साथ ही एक बच्चे के रोने की आवाज आई और करण ने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया। अब सारा बेजान सी हो गई थी और बेड पर लेटी थी। करण ने उसके फोrehead को जोर से किस कर लिया। इधर बाहर भी आवाज सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और मृदुन ने अब जाकर उस रूम के दरवाजे की तरफ देखा जो अभी तक बंद था। इधर डॉक्टर अपने हाथों में एक बेबी को लेकर आई और उसने करण की तरफ दिखाते हुए बोली, कांग्रेचुलेशन मिस्टर राठौर, आपको बेबी गर्ल हुई है। करण ने झटके से अपनी आंखों को खोलकर उस बच्ची को देखा जो अब शांत हो गई थी और अब डॉक्टर की गोद में आराम से सोई थी। वो गोरी सी बच्ची अभी बहुत फूली फी सी लग रही थी और करण की नज़र तो जैसे उस पर ही ठहर गई थी। डॉक्टर ने जब देखा करण उस बच्ची को बस देख रहा था तो उसने मुस्कुराकर उस बच्ची को सारा की तरफ बढ़ा दिया और सारा ने अपने हाथों को बढ़ाकर उसको अपनी गोद में ले लिया और उसे देखते हुए बोली, मेरी बच्ची। डेविल देखो ये कितनी क्यूट लग रही है ना, बिल्कुल मेरी तरह। करण ने अपना सर हिलाकर उसे देखा और फिर उस छोटी सी बेबी को देखने लगा जो अपनी आंखों को बंद किए सोई थी। करण ने अपनी उंगलियों से उसे टच किया और उसके फोrehead पर किस करते हुए बोला, माय एंजल। सारा ने उसे मुस्कुरा देखी। दोनों बहुत खुश थे। करण बार बार उस बच्ची को अपनी उंगलियों से छू रहा था और वो बस कसमसा रही थी। वो उसे बस प्यार से देखे जा रहा था और सारा भी। तभी सारा कुछ सोचकर बोली, डेविल हमारा मृदुन उसे भी लेकर आओ ताकि वो भी अपनी बहन को देख सके। तुम जानते ही हो कि वो अपनी बहन के लिए कितना एक्साइटेड था। उसने इसके लिए कितना कुछ किया है। अब उसे भी तो उसकी बहन से मिलवाओ। करण ने एक नज़र सारा को देखा और फिर बेबी को लेकर बाहर निकल गया और बाहर आकर वो डायरेक्ट मृदुन की तरफ बढ़ गया और उसके पास पहुंचकर बोला, मृदुन अपनी बहन से नहीं मिलोगे? उसने जैसे ही ये कहा मृदुन ने फुर्ती से उसे देखा और उसके गोद में उस छोटी सी बच्ची को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने झट से अपना हाथ आगे कर दिया और करण ने उसे उसकी बहन थमा दी। मृदुन खुश होकर बोला, डैड माय प्रिंसेस। करण ने उसके सर को सहलाया। आज फिर से एक बार हमेशा गंभीर से रहने वाले उस बच्चे के चेहरे पर एक खुशी की चमक थी और वो खुश होकर अपनी बहन को देख रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी बहन को करण के हाथों में सौंप दिया और धीरे धीरे सब उसको अपनी गोद में लेकर उसके साथ लगी। डॉक्टर के अनुसार वो लोग आज शाम को अपने घर जा सकते थे। करण फिर से उसे लेकर अंदर चला गया और सारा के पास उसे लेटा दिया। इधर मृदुन अब अकेले ही बाहर बैठा था क्योंकि बाकी सब थोड़े दूर बैठे थे। कुछ टाइम में सब चले गए थे क्योंकि सबको एंजल के वेलकम की तैयारी जो करनी थी। कुछ देर बाद वो लोग मेंशन के लिए निकल गए और जब करण अपनी एंजल को और सारा और मृदुन के साथ अंदर आया था तो करण की माँ ने आरती उतार कर उन लोगों का स्वागत भी किया। सब बहुत खुश थे। रात के समय सारा और करण अपने रूम में थे और उनके पास एंजल लेटी थी। सारा ने उसे देखते हुए कहा, डेविल ये मेरी जैसी है ना? बिल्कुल। करण बोला, तुम्हारी तरह खूबसूरत सी। आई लव यू वेरी मच वाइफी। करण ने उसके फोरहेड को किस कर बोला तो सारा उसके गले से लगकर बोली, आई लव यू टू डेविल। पर एक मिनट, मृदुन कहाँ है? उसे लेकर आओ ना। करण बोला, वेट मैं उसे लेकर आता हूँ। वो वहाँ से उठकर मृदुन के कमरे की तरफ बढ़ गया था। इधर मृदुन अपने रूम में फिर से पेंटिंग कर रहा था।
और हमेशा की तरह ये पेंटिंग भी कुछ अजीब सा था। तभी पीछे से आवाज आई, मृदुन। ये करण था। मृदुन जल्दी से अपनी पेंटिंग ब्रश नीचे रखकर उसकी तरफ भागते हुए बोला, ये स्ट्रेट। वो बाहर भाग आया और उसकी पेंटिंग वैसे ही रह गई, एक जो उसमें से एक रोज के साथ एक बेबी का हाथ था। करण उसे लेकर सारा के पास चला गया और मृदुन सारा के गले लग गया। करण उन लोगों को देखकर मुस्कुराया और फिर वो भी उनके पास ही लेट गया और सारा को अपनी बाहों में भर लिया और उन तीनों को देखते हुए धीरे से बोला, माय कंप्लीट फैमिली। उसने सारा के सर को चूम लिया और फिर अपनी एंजल के भी, और मृदुन के सर को सहलाया उसने। तभी सारा उसके हाथ को पकड़कर बोली, आई लव यू डेविल। करण धीरे से उसके ओठों को किसकर बोला, आई लव यू टू माई चाइल्डिश वाइफ ही। आज सही मायने में उसकी फैमिली पूरी हो गई थी और अब वो खतरनाक करण राठौर अपनी फैमिली में गुम होकर नई जिंदगी जीने लगा था, जो कभी अपनी फीलिंग्स किसी के सामने नहीं रखता था। वो अब अपनी बेबी से सब कहने लगा था। अब वो चारों अपनी फैमिली के साथ खुश थे और बाकी सब अपनी जिंदगी में। तो फाइनली दोस्तों, आज ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है और इस पूरी स्टोरी में इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोग का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आगे जो भी स्टोरी आएगी वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप सब उसमें भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी थी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके या फिर चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा।